हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड और उसके क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है। हमने हेडिंग डाली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, या इसको कह ले प्रूविंग इरेशनल नंबर एज इरेशनल। मतलब इरेशनल नंबर होते हैं उसको प्रूव कैसे करें कि इरेशनल है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यहाँ पे लिखे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसी को बोलते हैं प्रूविंग इरेशनल नंबर एज इरेशनल। मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें इरेशनल हैं कि नहीं है ये प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी में बोलते हैं कि विरोधाभास या खंडन। हमने ऑफलाइन कोचिंग में बैठे, हम ऑफलाइन लड़के बैठे, उनसे पूछा ट्रू फॉल्स पूछ रहे। हमने पूछा एवरी इंटीजर आज नेचुरल नंबर, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, बस ऑप्शन दो हैं, उनमें से किसी एक को बताना है। तो हमने कहा हाँ, वो कह रहे नहीं, तो यहाँ पे हो गया विरोधाभास खंडन। मतलब हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कह रहे नहीं, तो वो कह रहे हाँ। तो इसको बोलते हैं विरोधाभास या खंडन, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम इरेशनल नंबर, वो कह रहे हैं इरेशनल नंबर तो दिए होंगे, इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले इरेशनल को हम रेशनल मानेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि एक इरेशनल है नहीं, इरेशनल नहीं है तो इरेशनल रेशनल नहीं है तो इरेशनल तो होगा ही। तो देखें सबसे पहले इरेशनल क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। एक क्वेश्चन हो गया कि √3 को बताइए कि प्रूव करिए कि एक इरेशनल है या इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे हम रेशनल नंबर। अगर ये सही आ गए तो हम बता देंगे कि रेशनल है या इरेशनल है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले किया लेट, माना √3 a/b रेशनल नंबर। √3 को मान लिया ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान के हम ए सिद्ध करेंगे। अगर यहाँ पर रेशनल की प्रॉपर्टी इसने शो की तो रेशनल होगा, नहीं की तो इरेशनल होगा। तो वही देख रहा है। सबसे पहले हमने लेट किया P/Q के फॉर्म में लिखा है इसको √3 को। अब इसमें क्या है, ए और बी क्या है, ए एंड बी वेयर, यहाँ पे लिखो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब यहाँ पे आ गया एक टर्म को प्राइम। क्या होते हैं को प्राइम, इसका भी देख लो। को प्राइम कभी भी एक सिंगल नंबर नहीं होता है। को प्राइम हमेशा डुअल, मतलब कि दो नंबर होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 या 3 4 कर लिया, या 2 3 4 5 9 10। इसका मतलब ये होता है को प्राइम नंबर का सहभाज बोलते हैं हिंदी में से। को प्राइम का मतलब ये होता है HCF जो जिनका आएगा वो बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे 9 का और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकालें तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 आएगा और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 आएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर मिलेंगे हमारे पास HCF निकल के आएगा वो होगा 1। यही होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम HCF निकाले, उसी को बोलते हैं। अगर इनका HCF जो है 1 आ गया तो उसे बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। यहाँ पर ए और बी को प्राइम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं A/B और इसकी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी की स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे आ गया 3 = A² / B²। A² / B² यहाँ पे आ गया।
अब इसको यहाँ पर ले जाओ तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा होगा हमें कि 3 a को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिखा हमने 3 डिवाइड्स बाई a स्क्वायर। तो 3 ऑल्सो डिवाइड बाई a। अब यहाँ पे क्या क्या बोल दिया हमें समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा 8 अपॉन 8 और यहाँ पे लिखा 16 अपॉन 8 64 अपॉन 8, तो दोनों को ही तो डिवाइड करेगा, ये इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसी का मतलब ये है कि 3 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। ये कर रहे हैं कि देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आया कि 3 इज फैक्टर ऑफ a, मतलब 3 a का ही फैक्टर है एक, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखा हमने, दोबारा से लेट किया, लेट माना कि यहाँ पे हमने किया था अभी a, अब कर रहे हैं a इक्वल टू 3m कर लिया हमने। m वेयर m इज एनी इंटीजर, जो m है यहाँ पे वो कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करते हैं वही फिर से प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। यहाँ से a की वैल्यू आई 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 की यहाँ पे 9 पूरा करेंगे तो 9m स्क्वायर, 3 से यहाँ कटा तो b स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आई, 3 b को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम 3 डिवाइड बाई b स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स बाई b। यहाँ पे वही फॉर्म फिर से बन गई। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि 3 इज फैक्टर ऑफ b। यहाँ पे पता चल रहा है a का फैक्टर है 3 और यहाँ पे पता चल रहा है कि b का फैक्टर है। बट, और ध्यान से सुनो यहाँ पर, बट a एंड b, जो a है, a एंड b आर को प्राइम, बट ए एंड बी आर को प्राइम होना चाहिए सबसे पहले। देखो यहाँ पर यहाँ पे क्या हुआ, को प्राइम का मतलब है HCF एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन b का भी 3 आ रहा फैक्टर और a का भी 3 आ रहा। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption मतलब कि हमने जो अपनी कल्पना की थी वो गलत है, हमारी जो कल्पना थी वो गलत है। क्यों कौन सी है गलत? √3 इज रेशनल, √3 इज रेशनल, ये जो कल्पना थी हमारी वो गलत है। इसलिए √3 इज इरेशनल, तो यहाँ से हमें सिद्ध हो गया कि √3 इज इरेशनल है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेटमेंट हैं
वो हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमने पूछा कि रूट 3 को इरेशनल प्रूव करिए, तो यहाँ पर कोई समझने वाली जैसी बात नहीं है, ना दिमाग लगाना है इसमें। सीधे सीधे हमें स्टेटमेंट जो हैं इसके वो हमें याद करना है। स्टेटमेंट याद हो गए तो इसके बाद हमारे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर उसी प्रकार से रूट 5, रूट 2, रूट 6, रूट 7 करते जाओ, अपने आप रट जाएंगे जी। तो ठीक है, उसके बाद एक और आता है, वो भी देख लेते हैं सवाल, क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, अब याद लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दिया होगा, गिवन रूट 5 गिवन रूट 5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे दिया गया है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट क्या कह रहा है आगे सवाल, 3 + 2 रूट 5 प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर रूट 5 अब दे दिया कि इरेशनल है ये, और पूछ रहा है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये बताओ हमें। तो इसमें और सिंपल है, सबसे पहले लेट करेंगे, पर करना वही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेट करेंगे कि क्या करेंगे, लेट यहाँ से देखा 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a/b। कितनी ये संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको 3 को इस साइड भेजो, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट 5 इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पे माइनस में आ गया और 2 को डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया रूट 5 इक्वल टू ए हो गई a - 3b/2। ये आ गई अपनी इक्वेशन फॉर्म, ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे पता पड़ रहा है ए और बी, वेयर ए एंड बी इंटीजर, मतलब कि P/Q के फॉर्म में है तो रेशनल होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटीजर है जो वो रेशनल नंबर लेके आएंगे, और यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 के इक्वल ये आ गया, रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ये एक इंटीजर है, तो हमारी जो रॉन्ग अजम्पशन थी वो फिर से गलत हो गई। तो फिर से लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, दिस contradiction has arisen due to our assumption, our wrong assumption क्या 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। सो इसलिए 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस हो गई ख़त्म, अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। और हम फिर से कहें कि हमें डाउट भेज दिया करें, जिससे हमें पता चल जाए कि आप में दिक्कत कहाँ आ रही है, हमारे समझाने में कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल करेंगे।